नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, कमाने वाले कमा गए और लुटने वाले लुट गए। पहले तूफानी रफ्तार से ऊपर उठे और फिर सोना चांदी भारी मात्रा में बिक गए। लेकिन इस बिकवाली ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सोना चांदी की मार्केट में जो उथल पुथल है, 2-4 दिन में ही जो खेल हुआ है वो क्यों हुआ है, इस बात का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। कई लोग हैरान हैं, कई बुजुर्ग तो कहते हैं, कई बयान मैंने देखे सोशल मीडिया पर जो सोना चांदी खरीदना पसंद करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इतना तेजी से बढ़ता हुआ और इतना तेजी से गिरता हुआ। आखिरकार ये अस्थिरता क्यों है सोना चांदी की मार्केट में? भारत की आम जनता भी परेशान है, शादियों का सीजन है, गिर कर भी अब भी महंगा है सोना चांदी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि गिर गया है तो सस्ता हो गया है। 4 कदम जाने के बाद 2 कदम अगर वापस आता है तो इसे गिरना नहीं कहते, लेकिन इस 2 कदम में ही बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है और बहुत सारे लोग मालामाल हो जाते हैं। मान लीजिए जिन्होंने 1-2 महीने पहले ही खरीदा था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बेच दिया तो वो मालामाल हो गए। लेकिन 2 दिन पहले खरीदने वालों को भारी नुकसान जरूर हो सकता है। उन्होंने सोचा होगा कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसी बातें भी कही जा रही थी कि अभी तो और ऊपर जाएगा, अभी तो 2 लाख तक जाएगा, चांदी और ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा हाल हुआ है कि उस दौरान खरीदने वालों का दिवाला निकलने के आसार हो गए। आप देखिए, बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना चांदी। सिल्वर 1,28,000 से ज्यादा गिरी तो सोना 30,000 भरभराया। अभी खरीदे या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट? तो जी न्यूज की हेडलाइन है। हालांकि मैं इस हेडलाइन से पूरी तरह इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं। इन्होंने जो कहा कि बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना चांदी, सस्ता नहीं कहते। अभी भी अगर 1,70,000 के आसपास है सोना तो इसे सस्ता नहीं कहते। अगर चांदी अभी 3 लाख के करीब है तो इसे सस्ता नहीं कहते। करेक्शन हुआ है, यह सही हेडलाइन होती। लेकिन इस खबर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, क्यों गिरा है, इसकी वजह आपको बताते। खबर क्या कहती है, एक्सपर्ट्स की राय है वो क्या कहती है। इसमें कहा गया है, अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, अचानक ऐसा क्यों हुआ, सोना चांदी अचानक क्यों क्रैश हो गया। इसके पीछे 6 बड़ी वजह हैं। चांदी और सोना में लगातार तेजी आ रही थी, दोनों ही लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे थे, जिसके बाद अब निवेशकों ने सोना चांदी बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यानी बिकवाली हो गई, जैसे शेयर मार्केट में होती है। बिकवाली होती है तो शेयर मार्केट गिर जाती है। सोना चांदी में बिकवाली का इतना बड़ा असर बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला है। अगला पॉइंट क्या है, सोने चांदी की कीमतों में लगातार आ रही तेजी के बाद अब उसमें करेक्शन हो रहा है। जिस तरह से इनके दाम भाग रहे थे उसमें करेक्शन तय माना जा रहा था। तीसरा पॉइंट क्या है, सोने चांदी में तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। दोस्तों, ये अमेरिका और चीन का खेल बड़ी वजह है उथल पुथल का। चीन चाहता है जितने भी मेटल हैं, सोना चांदी तांबा, सबके रेट ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में चीन दुनिया में सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि मेटल के रेट कम आए ताकि चीन आगे ना निकल जाए। अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह भी मुख्य मानी जा रही सोने चांदी में जो उथल पुथल हो रही है। सोने चांदी में तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। डॉलर की मजबूती और ग्लोबल लेवल पर मुनाफा वसूली के चलते सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आ रही है। अमेरिका में आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर किया है। ऊंची ब्याज दर सोने चांदी पर नेगेटिव असर डालती है, क्योंकि निवेशक सोने चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड और इक्विटी में पैसा लगा देते हैं। तो अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि सोना चांदी थोड़ा कंट्रोल में आए, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेम पोवेल की जगह पूर्व फेड गवर्नर केविन बार्श को लाने का संकेत दिया, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर के तेज होते ही निवेशकों ने सोने चांदी से पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन धातुओं की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। घरेलू बाजारों में सोना चांदी ईटीएफ में 20% तक की बड़ी गिरावट आई है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी तेज बिकवाली देखने को मिली। गिरावट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग है। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। लेकिन ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने से डिमांड में कमी आई, जिससे कीमतों में करेक्शन शुरू हो गया। तो ये तमाम पॉइंट्स है जिसकी वजह से करेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत गिर गया है। ये ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन का। चीन चाहता है ऊपर जाए दाम, अमेरिका चाहता है कि दाम थोड़ा सा कंट्रोल में आए।
तो इस ट्रेड वॉर का असर है कि उथल पुथल मची है, तो सोना चांदी में निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। हालांकि कई लोगों की मजबूरी भी है सोना चांदी खरीदना, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है और कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संसद में भी इस बात पर मोदी सरकार के सामने मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़कर के रख दी है। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपए प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। और इसी तरह चांदी की कीमतों में जो 90,000 रुपए प्रति किलो चांदी दिसंबर 2024 में देखी गई थी, वही आज जो है 3,80,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहां इनकी कीमतों में इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोना चांदी केवल आभूषण नहीं बल्कि आपातकालीन बचत, महिला का एकमात्र आर्थिक सहारा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का साधन है। किंतु आज स्थिति है कि किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जिन मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने विवाह 6 माह पूर्व या उससे अधिक अवधि के पूर्व निश्चित कर दिए थे, उन पर सोने चांदी के ये उछले दामों ने मानो पहाड़ी गिरा दिया है। अनेक परिवार विवाह टालने को मजबूर हो रहे हैं और सामाजिक असुरक्षा को जन्म दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाजों और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। विवाह के समय पर सोने चांदी की कीमतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इससे न केवल परिवार प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पारंपरिक आभूषण उद्योग, कारीगर, सुनार और छोटे व्यापारी भी रोजगार संकट में फंसते जा रहे हैं। महोदय, यह प्रश्न आज कीमतों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, महिला गरिमा और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता का भी है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी। धन्यवाद। तो कांग्रेस सांसद कहते हैं कि सरकार कम से कम टैक्स तो कम करे। कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि अपनी कमाई कम करके जनता को थोड़ी राहत पहुंचाए। हालांकि फिलहाल तो मार्केट में उथल पुथल है, कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, एक्सपर्ट्स की भी तमाम भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। किसी दिन कोई कहता है कि और ऊपर जाएगा भी, फिर कोई कहता है कि और नीचे जाएगा। तो सोने चांदी का जो खेल है वो एक्सपर्ट्स की समझ से भी बाहर हो गया है और सोने चांदी की कीमतें बताती है कि इसे खरीदना अब मिडिल क्लास और गरीबों के बस से बाहर होता जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।